हाय एवरीवन, सबका स्वागत है 11 माउंट टारोट में। हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू रीडिंग। ये रीडिंग है आपके जो भी पर्सन है, ठीक है, या तो आपके लिए कोई क्रश है, तो हम देखेंगे क्या है इन फ्यूचर, ठीक है, इस कनेक्शन का। और अगर कोई न्यू कनेक्शन हो रहा है तो फिर हम उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू लाइक कमेंट शेयर। ओके आप चाहे तो अगर प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं या तो आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना है तो मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं आपके पर्सन या क्रश जो भी हैं आपके लाइफ में, उनकी क्या है अभी करंट एनर्जी और एक्शन क्या रहेगा फ्यूचर में। ओके सो लव यू ऑल। देखते हैं क्या है। किंग ऑफ कप, वाओ क्या एनर्जी है, पहला एनर्जी अमेजिंग है। ओके द लवर्स, वाओ 6 जेमिनी की एनर्जी। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो था। 4 ऑफ सोल्स, ओके 8 ऑफ कप, 9 ऑफ वांड्स, ओके नाइट ऑफ कप, कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी है। नाइट ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स, द मजिशियन, वाओ मेजर अरकाना, वीरको एंड 10 ऑफ वांड्स, ओके द पेज ऑफ पेंटिकल। ओके मुझे लगता है शायद आप किसी के साइलेंस से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। शायद इस पर्सन या तो आपके साइलेंट से ये पर्सन ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है या हो चुकी है, मतलब समथिंग लाइक दैट। आप दोनों जानते हैं इस कनेक्शन में, मुझे लगता है बहुत दिनों से आप इस कनेक्शन के साथ डील कर रहे हैं। एंड आप और ये पर्सन दोनों ही एक दूसरे के साथ बने हुए हैं कब से, और इस पर्सन को भी पता है कि आप इनके विश कम ट्रू हो, और ये भी आपको भी पता है कि आप इनसे प्यार करते हो। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर एक या दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप तो यो है जो बातचीत नहीं हो रही है, या तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं कि ये पर्सन फील कर रहा है कि अगर ये आपको अपनी बातें बता के भी कोई फ़ायदा नहीं है, आप इनको वो चीज़ें नहीं देना चाहते हैं, आप और कहीं पर हो, ठीक है, आप और कहीं पर हो, शायद और किसी पर्सन के साथ हो या किसी पर्सन से मैरिड हो या समथिंग लाइक दैट, या तो आपको इनके ऊपर इतनी इंटरेस्ट नहीं है, बट दिस पर्सन इज़ रेडी। दूसरा ग्रुप ये है कि ये पर्सन को पता तो है, मतलब शायद ये पर्सन और कहीं पर है, ठीक है, और ये पर्सन का जो एनर्जी है ये इसलिए मैच आपके साथ नहीं कर रहा है, ये अभी कोई एक्शन लेने के मोड में नहीं है, ठीक है। और लगता है इस पर्सन को किसी चीज़ से हर्ट हुआ है। आई डोंट नो आप दोनों के बीच में अगर कुछ कन्वर्सेशन हुई है, कुछ बातें हुई है, या समहाउ 4 हफ्ते पहले, 4 मंथ पहले या समथिंग लाइक दैट, ये पर्सन अभी भी उस चीज़ से उबरने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 सिनारियो हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो भी है, जिनके साथ भी डील कर रहे हो, इनके लाइफ में और भी लोग हैं, ठीक है। तो इनके पास एक चॉइसेस बना हुआ है। ये आपके साथ अभी इसलिए डील नहीं करना चाहता है या चाहती है क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है, तो इसीलिए अपनी विड्रॉल कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, और किसी पर्सन के साथ वो चाहते हैं कि चिट चैट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हो सकता है इनके लाइफ में दूसरे लोग भी हो, ठीक है, 2 नाइट से ही यहाँ पर हो सकता है आपके लाइफ में भी कोई न्यू फ्रेंड की एंट्री हुई हो, कुछ न्यू क्रश आपके लाइफ में भी बने हो। तो मैं ये बोलूँगी कि आप अभी या ये पर्सन को आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं रादर दैन दिस पर्सन। ये पर्सन इसलिए नहीं आना चाहते हैं कि इनको चाहते हैं या चाहती हैं, इनको ज़्यादा हर्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब इस कनेक्शन से। और एक बात है, ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहता है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर 8 ऑफ कप्स के नीचे मजिशियन है। ये पर्सन कुछ भी करेंगे आपको अपने लाइफ में रखने के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि आप ही के साथ कुछ न्यू बिगनिंग हो सकता है, और एक पैशनेट और फायरी कनेक्शन है आपके लिए। बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा फायर है इनके अंदर, और ये आपको ना ये चीज़ें कभी भी नहीं बताते होंगे,
क्योंकि जब भी बताने का बारी आता होगा ये और कुछ बातें बताना स्टार्ट कर लेते होंगे, या तो आपको ना गोल गोल घुमा लेते होंगे या ऐसा कुछ, क्योंकि ट्रिकस्टर भी है। इसके बाद ये आपको ना जिस फायर में देखते हैं, या तो आपके लिए जो महसूस करते हैं वो किसी के लिए महसूस नहीं करते हैं, और ये इस कनेक्शन का ये सबसे बड़ा चार्म है। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं बताऊँगी 2 नाइट है, तो मुझे लगता है कि शायद आप ही के लाइफ में कोई न्यू पर्सन का एंटर हुआ है, ठीक है। वो भी एक बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी का एंटर हुआ है, या तो ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ड्रीमी काइंड ऑफ का एंट्री हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को इस बारे में थोड़ा बहुत मालूम है, ठीक है, कि आपके लाइफ में दूसरे लोग हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, और इनको इस बारे में ये शायद किसी से पता करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आपको मैसेज करेंगे ये पता करने के लिए कि हु इज़ इन योर लाइफ, ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल के साथ। तो बहुत जल्दी ये पर्सन से कोई आप कनेक्ट, मतलब अगर आपका बातचीत बंद है, बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बिकॉज ये जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में कौन है, ठीक है, क्योंकि इनको आपसे मतलब आपकी जो अवॉइडेंस है वो बर्दाश्त नहीं है इस पर्सन को। ओके, देखते हैं और क्या है। किसी का यहाँ पर विर्गो, पाइसेस, जेमिनी मेजर साइन हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे तो सारे साइन हैं। 6 ऑफ कप, द चैरियट, या डेफिनेटली ये इसी बात का ही कंफर्मेशन है। द हैंग्ड मैन, वाओ एंड 8 ऑफ वांस, ये बहुत डरे हुए हैं, ठीक है, एंड 3 ऑफ वांस। हो सकता है ये अभी आपके पास ना रहते हो, ये कहीं दूर रहते हो या दूर रहती हो, तो ये प्रॉब्लम इनके बीच में है कि ये वो पास्ट की जो एनर्जी, जो आपके साथ जो बॉन्ड इनका बना हुआ है, इसको भूलना ना ये पर्सन के लिए नामुमकिन है ठीक है। तो ये पर्सन किसी भी तरह से, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जहाँ पर ये रहते हैं, इनका मन है कि ये आपके साथ मुलाकात करें, लेकिन इनको डर है कहीं आप तब तक मूव ऑन ना कर लो। इनकी करंट एनर्जी ऐसी है, बहुत फियरफुल है, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है ये पर्सन। एक ही सिचुएशन में ये पता नहीं, पक नहीं जाता, कैसे पर्सन पक नहीं जाती है, लेकिन ये एक ही जगह में एक ही चीज़ को पकड़े हुए ये रह रहा है, मतलब ये रह रही है जो भी पर्सन है इनके साथ, बियॉन्ड द जेंडर में बात कर रही हूँ। लेकिन ये पर्सन आप ही के तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ एक डीप बॉन्ड फील करते हैं, ठीक है। और इनको ऐसा भी लगता है कि लवर्स कार्ड के साथ आप इनके सोलमेट हो। किंग ऑफ कप आया था, तो ये आपको पास्ट लाइफ सोलमेट मानते हैं, या आप बिलीव करो या ना करो, ये बोलता नहीं होगा या बोलती नहीं होगी, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए है। मैं आप सबके लिए एक जिसके साथ आप न्यूली मिले हैं उनके बारे में नहीं, ये नहीं है, ये आपकी क्रश के बारे में नहीं बता रही हूँ। क्रश के साथ आपका बहुत ज़्यादा पैशनेट बॉन्डिंग फील कर रहे होगे, लेकिन ये एक्चुअली वो पर्सन है जिनके साथ आपका एक रहा है कुछ दिनों का कनेक्शन, ठीक है। हो सकता है ये एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस में रह रहे हैं, और ये पर्सन आप वेट कर रहे हैं आप ही के तरफ से कुछ ना कुछ, मतलब ये करने का। कुछ लोगों के पर्सन हो सकते हैं दूसरे कास्ट, कल्चर, या तो ऐसी जगह में गए हैं कोई न्यू जॉब के लिए, न्यू वर्क सिचुएशन के लिए, जहाँ से इनको आना थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है, और ये प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा खल रही है कि वो किस तरह से आपकी तरफ आए। फिर 3 ऑफ वांड, ये नीचे था फिर से आ गया 3 ऑफ वांड्स। यस, ये तलाश कर रहे हैं द डेविल। ओह माय गॉड, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा आपके साथ ना वो बॉन्ड फील करना चाहते हैं अगेन, जो पहले कभी फील करते थे। अगर आप दोनों के बीच में कोई इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है, तो दिस पर्सन इज़ वांट इट एवरीथिंग, ओके, मतलब आपके साथ वो वाइल्डनेस को वो एंजॉय करना चाहता है या चाहती है, जो भी ये पर्सन है, ठीक है। ये इनकी दिल में ये है कि हो सकता है ये बहुत जल्दी आपकी तरफ ट्रैवल करके आए, ठीक है। पता नहीं क्यों लगता है मुझे 7 दिन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। यस, ये गाइडेड हैं, ठीक है। ये जो गेट है ना, ये एक गेट है, इनके मन का गेट हो सकता है, या तो ये जहाँ पर स्टक है वो कोई चीज़ का सिचुएशन का ना, मतलब चेंज होने की ट्राई कर रहे हैं, मतलब एक
चेंज हो जाए या ओपन हो जाए, समथिंग लाइक दैट। तो उस सिचुएशन का जैसे ही रिमूवल हो जाएगा इनके लाइफ में, कोई एक क्रिटिकल सिचुएशन है जहाँ पर ये स्टक हैं, या तो किसी पर्सन का नज़र है इनके ऊपर, ये पर्सन कैप्रिकॉन हो सकते हैं, या तो इनका कोई इनकी वर्क लाइफ से हो सकता है, इनकी फैमिली लाइफ से हो सकता है, किसी की नज़र है, थर्ड पार्टी का भी हो सकता है, थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा नज़र है, उसकी नज़र से ये थोड़ा बच के आपके पास या आना चाहता है या चाहते। 2 कार्ड एक साथ आए, फूल एंड ए डेथ। ओ माय गॉड, आपका इनके साथ एक बार एंड हो चुका है, ये अगेन इसको कनेक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए, चॉइस इज़ योर। अगर आपने हर्ट हुए हैं, आपको तकलीफ़ हुआ है, और मैं और एक बात मैं पूछूंगी, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? इज़ दिस पर्सन स्टेबल और जस्ट गो इन एट? फाइव ऑफ वांड्स, नो, स्टेबल तो नहीं है, थोड़ा सा इनके साथ इनका एक कंपटीशन का भाव है, क्योंकि ये तभी आपके लाइफ में रिटर्न करते होंगे जब आपके लाइफ में और कोई पर्सन आते होंगे। इनका एक ये आके आपके साथ अचानक से वो पूरी तरह से जो डेड पड़ा हुआ कनेक्शन है ना, ये पूरी तरह से रिवाइव कर देगा ये पर्सन, और अगेन आपको वो न्यू ऊर्जा, न्यू लव, न्यू बम्बार्ड करना, लव को पूरी तरह से ऐसे छा जाना, लेकिन अगेन फिर आपके साथ कोई ना कोई बात के लिए इशू क्रिएट करना और कंपटीशन महसूस करना, आपको जेलस कराना, समथिंग लाइक दैट। ये फिर से रिपीट कर सकते हैं वो साइकिल। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन 2 ऑफ कप की है एनर्जी, लेकिन एक कंपटीशन, एक जेलसी का भावना है, क्योंकि ये हमेशा 3 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन ज़्यादातर अपनी सर्कल को लेके बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। हो सकता है आप और इनके बीच में कुछ ऐसे फ्रेंड्स रहे हो, या तो इनका सर्कल रहा हो, उनकी बातें ये बहुत ज़्यादा सुनता है ये पर्सन या सुनती है, इसी वजह से आपके रिश्ते में ये बहुत इफ़ेक्ट डालता है। ये 3 ऑफ पेंटिकल, ये कोई फ्रेंड का ग्रुप भी हो सकता है, या तो ये थर्ड पार्टी भी हो सकता है, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, आपको क्या करना चाहिए? द एम्प्रेस, यू आर द एम्प्रेस डियर, आपको डरना नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, आपको बोला जा रहा है कि यू आर एम्प्रेस, लेकिन वेट कीजिए जब 6 और 4 10 ऑफ पेंटिकल हो जाए, ठीक है। दोनों कार्ड एक साथ आए हैं। आपकी जो आपकी डिमांड है इस रिश्ते से, आप इनके इस पर्सन के सामने खुल के बताइए जो आपका डिमांड है। जैसे कि आप चाहते हैं स्टेबल कनेक्शन, नॉट इन एंड आउट, आप अपना चाहते हैं कि 100% सिक्योरिटी एक रिलेशनशिप में, इमोशनल आप बात कर सकें, आप एक दूसरे को खुल के ये कर सकें, तो ये सब आप पूरी तरह से बेझिझक होकर बोल सकते हैं। अगर ये पर्सन इज़ रेडी टू गिव यू, देन इट्स ऑल ओके, आप पा सकते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल ना फोर्स करें, क्योंकि ये पर्सन आपको हाँ तो कहेगा या कहेगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से आपको कंपैरिजन करना स्टार्ट करेगा थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वे। आपकी जो पावर है ना एम्प्रेस वाली, यू आर सो ब्यूटीफुल, हैंडसम, जो भी है आप पर्सन, आप बहुत अबंडेंट है। आप ना इनसे बहुत आगे हैं, बहुत आगे, ठीक है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो इनके साथ आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, और इस पर्सन को भी पता है। 9 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना, आपको इंडिपेंडेंट रहना है, बिल्कुल इस पे रिलाय नहीं करना है, अपनी एनर्जी नहीं देनी है, आपको बस अपनी बातें रखनी है। अगर आप इंटरेस्टेड है दिस पर्सन टू, मतलब आपके लाइफ में स्टे करने के लिए, देन इनको एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज़ इनको अपने रास्ते में जाने दीजिए और इनको अपनी इनर वर्क करने दीजिए। तब तक आप अपने ग्लो में ध्यान दीजिए। आपको कोई मनी और अबंडेंस के लिए कोई ऑफ़र मिलेगा इन फ्यूचर, एंड आपको ये बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ मिल सकता है, कोई वर्क ऑफर, कुछ मनी आप बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट कार्ड लेते हैं आपके लिए, द हाई प्रीस्टेस। अपनी फीलिंग्स, अपनी जो फ्यूचर प्लान के बारे में ना किसी को नहीं बताए, इस पर्सन को भी नहीं बताए, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे। अगर आप कुछ सोच के रखे हैं, ठीक है, या कुछ ये करके रखे हैं, तो नहीं बताए। द किंग ऑफ वांड्स, यस, क्योंकि इस पर्सन की जो एनर्जी है, ये पर्सन की एनर्जी है कि आपको बस फिज़िकली बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटेड,
ठीक है। तो इंटीमेट होना, तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ इस पर्सन बस आपको एक बार पा के फिर से ये इन एंड आउट करेंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट, शेयर। लव यू ऑल।